तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सूचन ने मोही को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। और जब वो मोही से मिलने आता है तो मोही भी उससे बोलती है कि आइंदा से मेरे पास मत आना, तुम एक मॉन्स्टर हो। जिससे सूचन टोटल ही शॉक में चला जाता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर भी उसी सीन से कंटिन्यू होता है। सूचन के सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स थे 305, उनमें से एक फॉलोवर कम होकर 304 रह जाते हैं। बेसिकली वो मोही थी जिसने सूचन को अनफॉलो कर दिया था। फिर हम सूचन को घर को देखते हैं जहाँ पर सूचन ने अपनी शर्ट निकालकर मिरर के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब कुछ ओवर हो गया और ये सब इन घटिया विंग्स की वजह से हुआ है। ये बोलकर वो एक सीज़र से अपने विंग्स को काटने की कोशिश करता है, मगर वो कर नहीं पाता। अपने विंग्स को कट ना करने की वजह से अपने हाथ से वो सीज़र को फेंक कर अपने घुटनों के बल बैठकर बहुत ज़्यादा रोता है और बोलता है कि मैं कितना पैथेटिक हूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद होने के बावजूद भी मैं इस पेन से इतना डरता क्यों हूँ आखिर। फिर हमको एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि तो फिर हम एक बार में मिलेंगे बाद में। सूचन रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसके साथ वाले आदमी बोलते हैं कि नहीं यार, मैं अब बाहर नहीं आ सकता। तो दूसरा आदमी बोलता है कि चलो यार, सारे लोग वहाँ होंगे। फिर हमको सूचन बताता है कि ह्यूमन सारे एक साथ रहते हैं, इसी तरह से बहुत किस्म के जानवर हैं जो एक साथ रहते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो वो उनमें फ़िट नहीं बैठता और आपके उनसे अलग होने की वजह से आपको आइसोलेट किया जाता है और आप अकेले रह जाते हो और इसी तरह आपकी ज़िंदगी बहुत तन्हा हो जाती है और गुजारना मुश्किल भी। फिर सूचन एक बिल्डिंग के रूफ पे आकर बोलता है और ऐसा होना बिल्कुल ऐसा है जैसे आदमी मर जाए। और फिर सूचन सैड होते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे दिमाग को कुछ आराम मिलेगा और वो उस बिल्डिंग से कूद जाता है। कहते हुए सोचता है कि मैं इस दर्द को और नहीं झेल सकता, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पर अचानक से उसके विंग्स निकल आते हैं और उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। फिर सूचन सैड होते हुए बोलता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है कि मैं खुद को मार भी नहीं सकता। अपने विंग्स की तरफ देखकर बोलता है इन कर्सेस की वजह से। फिर हम उस जगह उस एंटीना गर्ल को देखते हैं जो ये सब देखकर बोलती है वाह ये कितना अमेजिंग है, तुम उड़ सकते हो। और बोलती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास भी ऐसा एक जोड़ा होता विंग्स का तुम्हारे जैसा। जिसको देखकर सूचन बहुत हैरान होता है और बोलता है ये कौन है और अब यहाँ क्या कर रही है। और उस एंटीना गर्ल को देखकर बोलता है और ये ऐसी बिल्डिंग के शीशों पर ऐसी कैसी खड़ी हो सकती है। वो लड़की अपनी कैप को पहनते हुए बोलती है कि ये थोड़ा सिली नहीं हो गया, तुम्हारे पास विंग्स है और तुम खुद को गिरा कर मारने की कोशिश कर रहे हो ऊंचाई से। और सूचन से बोलती है अगर तुम इतना ही नफरत करते हो अपने विंग्स से तो मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। यहाँ एक ऐसा रास्ता भी है जिससे तुम अपनी पुरानी वाली नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकते हो। क्या ये बात तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती है। जो बात सुनकर सूचन शौक होकर बोलता है क्या दोबारा से नॉर्मल, क्या ये पॉसिबल भी है। सूचन सोचता है कि इस सर पर ये एंटीना क्या है, ये भी मेरी जैसे ही लगती है, इसने भी वो बग स्प्रे यूज़ किया होगा। इस पर वो लड़की बोलती है कि हम कहीं और बात कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर बिल्डिंग के अंदर जाकर सूचन उसकी साइड में हाथ रखकर बोलता है तो बताओ मुझे, मैं कैसे दोबारा नॉर्मल हो सकता हूँ। वो एंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है जो तुम्हें फिलफुल करनी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे स्कूल आना होगा ताकि तुम खुद को रजिस्टर कर सको और हमारे प्रोफेसर तुम्हें सारी चीज़ें या बातें एक्सप्लेन कर देगा जिससे तुम खुद समझ जाओगे। जिस बात को सुनकर सूचन को अगेन एक झटका लगता है और बोलता है क्या प्रोफेसर, वो भी कॉलेज का, क्या इनका एक कॉलेज भी है। वो मुझे अब एक कॉलेज इंटरव्यू देना चाहती है। कैंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि इस बिल्डिंग के बाहर एक बस खड़ी है, तुम हमारे प्रोफेसर से मिल सकते हो अगर तुम मेरे साथ आज इस बस में आ जाओ तो। जिसको सुनकर सूचन बोलता है कि मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं, उस मेंटस मैन ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसको सुनकर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, या तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करके एक चांस ले सकते हो या पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजारो। लेकिन अगर तुम मेरे साथ आते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम उस वक्त से बाद अकेले कभी नहीं रहोगे।
ये अकेली वाली बात सूचन को हिट कर जाती है। सूचन कुछ वक्त सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करूँगा इस बार, लेकिन मुझे कहीं और जाना पसंद नहीं है, तो हमें भी जल्दी करना होगा। और फिर वो लोग बस में बैठ जाते हैं। बस में सिर्फ वो दो लोग होते हैं। वो एंटीना गर्ल सूचन से बोलती है कि क्या तुम्हें वो बग स्प्रे याद है? जिस पर सूचन को कुछ समझ नहीं आता, तो वो एंटीना गर्ल उसको वो जंगल जूस वाली स्प्रे दिखाकर बोलती है, ये वाली। जिसे देखकर सूचन बोलता है, ये तो जंगल जूस है, इसी ने तो मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। वो एंटीना गर्ल बोलती है कि ये बग्स डीएनए के साथ कंबाइन होकर ह्यूमन डीएनए में शामिल हो जाता है। ये एक वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि ये डायरेक्ट ही इंसेक्ट्स या बग्स वगैरह को किल कर देता था। मगर इसका प्रॉब्लम ये था कि उनको ख़त्म करने के बाद उनको डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ मिक्स कर देता था। जिस तरह तुम्हारे ये विंग्स मिले और उस मेंटस मैन्स को उसके वो हैंड मिले थे मेंटस के। ह्यूमन बॉडी का कुछ पार्ट्स इंसेक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिस पर सूचैन बोलता है, ठीक है, मगर ऐसी घटिया चीज़ किसी ने बनाई है क्यों, अगर ये इंसान को जानवर में बदल देता था। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि किस कंपनी ने ये बनाया है और किस मकसद के लिए ये बनाया था। हमें बस इतना पता है कि इससे काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और उनका डीएनए मिक्स हो गया है बग्स डीएनए के साथ। और हमें बस ये पता चला है कि जिसने ये स्प्रे बनाया था वो बैंकरप्ट हो गई है और उसका अभी कोई अता पता नहीं है। जिस पर सूचन मोबाइल में देखते हुए बोलता है कि कैसे कैसे इतने लोग बग्स स्प्रे की वजह से इन्फेक्ट हुए और किसी को कुछ पता ही नहीं है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है, क्योंकि हमने सारे एविडेंस को डिलीट कर दिया है। हम सुनकर सूचन सोचता है कि अब ये हम कौन है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम पहुंच गए, आ जाओ, उतरो अभी। सूचन गाड़ी से बाहर आकर बोलता है कि क्या चल रहा है? लगता है हम बहुत पहले उतर गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। हम तो अभी टनल के बीच में उतर गए हैं। जिस पर वो मेंटस गर्ल बोलती है कि क्या तुम्हें पता है ये टनल कहाँ बनी है? जिस पर सूचन बोलता है कि ये तो पहाड़ों के बीच बनी है ना ये टनल। जिस पर वो लड़की गेट खोलकर बोलती है कि हमें ये पसंद नहीं कि दुनिया को हमारे बारे में पता चले। गेट खुलने की वजह से सूचन के चेहरे पर डायरेक्ट रोशनी आती है और वो लड़की बोलती है कि यही वजह है कि हम छुपे हुए रहते हैं इस दुनिया के लोगों से। हम अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। जिसे देखकर सूचन भी बहुत सरप्राइज होता है। फिर हम बहुत बड़े कॉलेज और टाउन को देखते हैं, जिस जगह का नाम था नेस्ट कैंपस। और वहाँ बहुत बहुत आलीशान बिल्डिंगें और इमारतें होती हैं। जिसको देखकर सूचन बोलता है, क्या यहाँ कॉलेज भी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। और यहाँ जितने भी सारे लोग हैं ये सब के सब। और फिर उन सारे लोगों को देखकर बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उस जंगल जूस स्प्रे से इन्फेक्टेड हुए होते हैं। और उन सब को देखकर बोलता है कि यहाँ मेरे जैसे कितने सारे हैं, मुझे तो अपनी आँखों पर बिलीव ही नहीं हो रहा। अब मुझे लगता है कि यहाँ सच में कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि विंडो से देखकर बोलता है, ये तो वो ड्रैगन फ्लाई है। ये वो मेंटस मैन होता है जिसने सूचैन पे हमला किया था पहले। इस पर उस मेंटस मैन को ले जाने वाला गार्ड बोलता है कि हे बास्टर्ड, तुम क्या यहाँ व्यू एंजॉय करने आए हो? तुम्हें किसने इजाज़त दी? और उस मेंटस मैन को बहुत ज़ोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और बोलते हैं कि तुम अब लेब में सड़ोगे जो तुमने किया उसके लिए। वो मेंटस मैन बहुत दर्द में होता है लेकिन फिर भी हंसते हुए बोलता है कि वो तो ड्रैगन फ्लाई है। और फिर बड़े क्रिस्पी वे में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता हम फिर से मिल गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें।